Hello बच्चों, myself Tisha. So basically I am from Hanumangarh, Rajasthan and I did my graduation from Delhi University and I did my post graduation from NIT Jaipur. So आज का जो हमारा टॉपिक है that is graph of a quadratic equation. ग्राफ की या फिर इस टॉपिक की एज सच इतनी नीड नहीं है कि तुमसे पूछे कि प्रॉपर क्वेश्चन पूछा जाएगा, नहीं. लेकिन जब तुम बहुत क्वेश्चन सॉल्व करते हो ना तो ये ग्राफ हमारे क्वेश्चंस को ईजियर बना देता है रादर देन कॉम्प्लिकेटेड बनाना. तो वही आज हम डिस्कस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. देखो, तुम्हें इतनी चीज़ तो पता होनी चाहिए कि जब भी हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब डिग्री 2 की इक्वेशन, जब भी हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है तो हमारा ग्राफ क्या बनता है? पैराबोला बनता है. इतना तुम्हें पता होना चाहिए. उसके बाद हम आगे देखते हैं कि वो कैसे बनेगा, कहाँ बनेगा, क्या होती है उसकी टर्मिनोलॉजीज. देखो, सबसे पहले तो हम ग्राफ लिख लेते हैं. क्या लिखेंगे? कंसीडर हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कंसीडर करी. अब इसका हम पहला पॉइंट देखते हैं. क्या? कि फॉर a ग्रेटर देन 0, अगर a हमारे पास क्या हो? पॉजिटिव हो, तो उस केस में लिख लेते हैं. चलो, अगर हमारे पास एक a पॉजिटिव हो तो हमारा जो पैराबोला बनता है वो क्या बनता है? हमारा पैराबोला कैसा बनता है? अपवर्ड पैराबोला. अपवर्ड पैराबोला मतलब ऐसा. सेकंड चीज, अगर हमारे पास a क्या हो? लेस देन 0 मतलब नेगेटिव, तो हमारा ग्राफ कैसा बनता है? डाउनवर्ड पैराबोला. मतलब किस तरीके का? उल्टा ही, जिसको हम कनकेविटी अप से भी बोलते हैं. कनकेविटी अप. और इसको क्या बोलते हैं? कनकेविटी डाउन. याद करने का तरीका क्या है? तुम्हारे पास डिश देखिए, सबके घर में एक डिश होती होगी. डिश का किस तरीके की शेप होती है? इस तरीके से. अपवर्ड मतलब ऊपर की तरफ जाता है. इसका मतलब इसका एरो हुआ ऊपर की तरफ, और इसका मतलब नीचे, इसका मतलब नीचे की तरफ. क्लियर? एग्जाम्पल ले लेते हैं. पहला एग्जाम्पल ले लेते हैं. अगर मेरे पास फंक्शन क्या है? 3x² प्लस 4x प्लस 3, तो हमारा a कितना है? 3 है. क्या? पॉजिटिव. इसका मतलब पैराबोला क्या बनेगा? अपवर्ड. और दूसरा एग्जांपल मैंने लिया क्या? fx बराबर -x² प्लस 4x नेगेटिव से 1, तो ये कितना आ रहा है अपने केस में? -1 मतलब नेगेटिव, मतलब पैराबोला कैसा? डाउन. अब देखो, इतनी चीज तो हमने समझ ली, बट इसका रीजन क्या है कि अपवर्ड क्यों होता है, डाउनवर्ड क्यों होता है? देखो, हमें आइडेंटिफाई करने के लिए क्या करेंगे हम क्या करेंगे? इसको अज्यूम करेंगे y बराबर 3x² प्लस 4x प्लस 3, और हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव कैलकुलेट करते हैं, दैट इज dy बाय dx. किया? इसका फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होगा? 6x प्लस 4. अब हम क्या करेंगे? इसका सेकंड डेरिवेटिव, वो कितना आएगा? 6 मतलब ग्रेटर देन 0. मतलब अगर हमारा डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आता है, इसका मतलब हमारा पैराबोला क्या होता है? अपवर्ड डायरेक्शन. अब सेम ही हम सेकंड एग्जांपल लेते हैं. क्या एग्जांपल था? y बराबर अगर हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव कैलकुलेट करें तो कितना आ रहा है? माइनस का 2x प्लस 4. अगर हम इसका सेकंड डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा? -2 विच इज लेस देन 0. मतलब डबल डेरिवेटिव क्या हो गया? नेगेटिव हो गया. नेगेटिव मतलब डाउनवर्ड पैराबोला. तो मतलब हाँ, कि अगर डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आ जाता है तो पैराबोला क्या होता है? अपवर्ड. और डबल डेरिवेटिव नेगेटिव मतलब पैराबोला कैसा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में. तो क्या हम सेम चीज इसी में भी लगा सकते हैं? आंसर इज यस. सो लेट्स सी. अगर मेरा केस मैं अपना लेकर चलती हूँ, जो मैंने ये लिया था, ठीक है. इसमें मैंने इसका dy बाय dx निकाला. कितना आया? 2ax. अगर मैं इसका डबल डेरिवेटिव निकालूं तो आंसर कितना आ रहा है? 2a.
डिपेंडेंसी किस पर आ गई? ए पर। अगर मेरा ए क्या हो? पॉजिटिव, इसका मतलब डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर कितना हो गया? पॉजिटिव। इसका मतलब हमारा पैराबोला कैसा बनेगा? अपवर्ड। अगर यही केस ए क्या हो मेरा? नेगेटिव, तो मेरा पैराबोला क्या बनेगा? अगर ए नेगेटिव तो ये भी कितना? नेगेटिव। ये नेगेटिव तो डी स्क्वायर बाय अपॉन डी एक्स स्क्वायर भी कितना? नेगेटिव। इसका मतलब पैराबोला क्या बनेगा? नेगेटिव। तो फर्स्ट ये तुमको याद रखना पड़ेगा क्या कि अगर तुम्हारे पास ए पॉजिटिव होता है तो पैराबोला कैसा बनता है? अपवर्ड। और अगर हमारे पास ए नेगेटिव होता है तो पैराबोला कैसा बनता है? डाउनवर्ड। तो इसको तुम रिमार्क की तरफ ले लो। चलो, हमने पैराबोला की शेप तो देख ली कि ऊपर की तरफ मुंह खुल रहा है, नीचे की तरफ मुंह खुल रहा है। अब आ जाता है सेकंड पॉइंट। देखो, अब से तुमने नोट किया होगा, मैं इसको रेज करती हूँ। फर्स्ट पॉइंट पे तो बात कर ली। लेट्स स्टार्ट विद द सेकंड पॉइंट। उसका नाम है वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। नाउ व्हाट इज वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला? ये वर्टेक्स का मतलब क्या है? वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला मतलब देखो, ग्राफ की पैराबोला की दो ही शेप पॉसिबल है, या तो ऊपर की तरफ या तो नीचे की तरफ। वो हमने क्या कर दी? ड्रॉ कर दी। ठीक है। अब इसका जो लोएस्ट पॉइंट है वो कितना है? ये। और इसका हाईएस्ट पॉइंट कितना है? ये। सो बेसिकली वर्टेक्स क्या होती है? हाईएस्ट एंड लोएस्ट पॉइंट ऑफ द पैराबोला। इस केस में क्या कहलाएगी? वर्टेक्स। और इस केस में क्या कहलाएगी? वर्टेक्स। सो बेसिकली हाईएस्ट एंड लोएस्ट पॉइंट ऑफ द पैराबोला इज कॉल्ड एज द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। क्लियर? अब चलो, अब हमें सेकंड पॉइंट में पहला तो हमने क्या जज करना है कि आपको ऊपर की तरफ है कि नीचे की तरफ है। दूसरा हमें क्या जज करना है पैराबोला के लिए कि उसकी वर्टेक्स क्या है। तो मेथड क्या होता है फाइंड करने का? तुम्हारा स्टेप 1 क्या है? सबसे पहले तुम्हें क्या कैलकुलेट करना है? कैलकुलेट dy बाय dx। ठीक है, dy बाय dx कैलकुलेट किया, उसके बाद उसको दूसरे स्टेप में क्या रखना है? पुट dy बाय dx इक्वल्स टू 0। इससे तुम्हारे पास एक x की वैल्यू आएगी। अब थर्ड स्टेप में तुम्हें क्या करना है? उस x की वैल्यू को इसमें हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या करना है? पुट द वैल्यू ऑफ x in क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर? उस स्टेप 1 क्या था? dy बाय dx निकाला। उसके बाद स्टेप सेकंड क्या था? उसको क्या रखा? 0 के इक्वल्स टू रखा, और उससे हमने x की वैल्यू निकाली। और x की वैल्यू निकालने के बाद हमने इसको क्या किया है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट किया है। और जैसे हमने पुट किया तो हमारे पास क्या आएगा? y की वैल्यू। सो बेसिकली इन दोनों स्टेप को मर्ज करके तुम्हारे पास क्या है? x और y कोऑर्डिनेट। अगर हमारे पास x और y कोऑर्डिनेट आ गया, दैट मींस हमारे पास क्या आ गया? वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। चलो एक एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद करते हैं। एग्जांपल नंबर 1 लेकर चलती हूँ। देखो, फर्स्ट एग्जांपल मैंने लिया f(x) बराबर 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। ले लिया एग्जांपल। सबसे पहले ये कितना आ रहा है? ये कितना
-4 विच इम्प्लाइज x बराबर -4/6। काट पीट के कितना आया -3/2। x तो आ गया, y निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? y निकालने के लिए हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, ये इसमें पुट करते हैं। चलो y बराबर 3 इंटू -3/2 का स्क्वायर, सॉरी 3/2 नहीं 2/3, सॉरी पुट किया। चलो कैलकुलेशन करें। 3 इंटू 4/9 प्लस माइनस 8/3 प्लस 3, इसको काटा तो कितना आया 4/3 -8/3 प्लस 3। क्लियर? तीनों को 3 बना दे बेस से। चलो बना दिया। चलो 4 - 8 कितना -4 प्लस 9 कितना हुआ 5। आंसर कितना है 5/3। तो मेरे पास x कितना था -2/3, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग y कितना है मेरे पास 5/3। तो मेरे पास वर्टेक्स कितना आ गया -2/3 एंड 5/3। चलो ग्राफ को ड्रॉ करते हैं। देखो मैं कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लेती हूँ, y एक्सिस बना ली, x एक्सिस बना ली। चलो इस चीज से जज तुम करो, क्या है x क्या है नेगेटिव और y क्या है पॉजिटिव। यहाँ पे ड्रॉ करें x नेगेटिव और y पॉजिटिव, और इससे ज्वाइन होते हुए और ये तुम्हारे पास क्या बना है ये तुम्हारे पास क्या बन गया पैराबोला। पॉइंट क्या था -2/3, 5/3। क्लियर इन दिस एग्जांपल? चलो हमने एक एग्जांपल तो देखा, लेट्स सी सेकंड एग्जांपल। चलो दूसरा एग्जांपल देखते हैं। f of x बराबर 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। तो स्टेप 1 क्या होता था हमारा, पहले निकालना a चेक करना। a क्या है मेरा 2, मतलब पॉजिटिव, मतलब पैराबोला कैसा अपर डायरेक्शन में। और दूसरा ये पॉइंट क्या होता था, वर्टेक्स कैलकुलेट करना। वर्टेक्स कैलकुलेट करें, वर्टेक्स के लिए क्या करते थे सबसे पहले dy/dx निकालना, कितना आएगा 4x प्लस 3, क्योंकि 1 का तो 0 हो गया। उसके बाद इसको क्या करते थे dy/dx को क्या रखना होता था 0, इसका मतलब 4x प्लस 3 किसके बराबर आया 0। इधर से x कितना है -3/4, x आ गया। फिर सेकंड स्टेप क्या होता था y निकालना, y किसमें पुट करते थे इस वाली इक्वेशन में। चलो पुट करें y बराबर 2 इंटू -3/4 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -3/4 प्लस का 1। चलो 2 इंटू 9/16 प्लस माइनस का 9/4 प्लस 1। काटा बेटा किया तो कितना है 8। चलो सबका बेस सेम करते हैं, इसको 2 से किया, इसको भी 2 से किया, और इसके लिए 1/8 इंटू 8 करेक्ट। 9/8 माइनस 18/8 प्लस 8/8। तो देखो 9 - 18 माइनस का 9 प्लस का 8 कितना -1। आंसर कितना आया -1/8। तो मेरे पास वर्टेक्स क्या क्या आया देखो, एक तो आया -3/4 x, जब y हो y कितना है -1/8। तुम देख पा रहे हो x भी नेगेटिव एंड y भी नेगेटिव। तो लेट्स ड्रॉ द ग्राफ। कोऑर्डिनेट एक्सिस बना ली। चलो कौन सी जगह होगा x भी नेगेटिव और y भी नेगेटिव, कौन सी जगह होगा थर्ड क्वाड्रेंट में। देखो x कितना है -3/4। अगर तुम्हारा -1 यहाँ पर है तो -3/4 कहीं यहीं कहीं आएगा, उसके अलावा सेकंड क्या है -1/8। तो चलो इसको
ज्वाइन होती हुई मेरे पास लाइन क्या बनी, ये पॉइंट। अब देखो पैराबोला क्या है, अपवर्ड, और दूसरा क्या है, वर्टेक्स क्या है, दिस। अब देखो हमने ड्रॉ तो रफ कर देते हैं, चलो ड्रॉ तो कर दिया, एक मिनट। बट एक क्वेश्चन तो दिमाग में आ रहा है कि मैम ये ओरिजिन से पास होगा कि नहीं होगा, देखते हैं। ओरिजिन का मतलब क्या होता है, ओरिजिन का मतलब क्या होता है, x भी 0 y भी 0। तो चेक करते हैं क्या x 0 रखने पर y हमारा 0 आ रहा है। जैसे ही मैंने x 0 रखा, देखो 2 × 0 0 प्लस 3 × 0 0 प्लस 1, तो y कितना है 1। जब x 0 था तो y कितना है 1, 0 नहीं आया, आंसर कितना है 1। दैट मींस ओरिजिन से तो वो कभी पास होगा ही नहीं। तो हमने क्या लिखा, किससे पास होगा, 0। इतना समझ में आया। अब देखते हैं, ग्राफ तो हमने बनाना सीखा, लेकिन एक बात नोटिस करो। क्या नोटिस करनी, क्या ये एक्स एक्सिस को काट पा रहा है, हाँ कितने पॉइंट्स पर, 2 पॉइंट्स पर। इसको रुको मैं अलग पेन से लेती हूँ। चलो कितने पॉइंट्स पर काट पा रहे हैं, दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट। क्या वो देख पा रहे हैं हम ग्राफ में, यस देख पा रहे हैं। इसका मतलब रूट्स क्या होंगे, रियल। इसका मतलब देखो, अभी मैंने रूट्स पर क्यों बोला, एक बात बताओ, अगर ये पैराबोला एक्स एक्सिस को काट रहा है, एक्स एक्सिस को काटने का मतलब एक्स एक्सिस पे एक्स एक्सिस का काटने का मतलब क्या है, y की वैल्यू कितनी होगी, 0। जैसे ही मैंने 0 रखा तो मेरे पास ये जो क्वाड्रेटिक थी, क्या क्वाड्रेटिक फंक्शन क्या बन गया, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो 0 किस में कन्वर्ट हो गए हमारे पास, रूट्स में। तो बेसिकली ये दोनों क्या होंगे, इस पैराबोला के रूट्स होंगे। क्लियर। अब देखो अब हमने इतना तो जान लिया कि वर्टेक्स कैसे निकालते हैं, और दूसरा हमारा पैराबोला ऊपर की तरफ बनता है क्या नीचे की तरफ बनता है। उस पर मैंने 2 रिमार्क्स में बता दिए कि अगर ए पॉजिटिव है तो पैराबोला ऊपर की तरफ, और नीचे है तो नीचे की डाउनवर्ड डायरेक्शन में। और दूसरा पॉइंट क्या बताया था वर्टेक्स निकालने के लिए, क्या निकाला था हमने, पहला हमें dy/dx निकालना है, उसको क्या करना है 0 के इक्वल रखना है, और उसके बाद हमने x निकालना है। x निकाला तो उसके बाद हमारे पास इक्वेशन में पुट करके हमें क्या निकालना है, y। x भी आ गया, y भी आ गया, दैट मीन्स हमारा वर्टेक्स आ गया। अब थोड़ा सा लेवल अपना अपग्रेड करते हैं। चलो हमने क्या कंसीडर करी थी, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंसीडर करें, ठीक है। ए बी सी कहाँ से आ रहे हैं, क्यू से, और a इज नॉट इक्वल्स टू 0। चलो अब हमने पहला केस लेते हैं। केस 1 देखो, a पॉजिटिव और सेकंड केस लेंगे a नेगेटिव। a पॉजिटिव मतलब ऊपर की तरफ। चलो इसके बाद हमें 3 ग्राफ्स बनाने हैं। देखो a पॉजिटिव d ग्रेटर देन 0, a पॉजिटिव d इक्वल्स टू 0, a पॉजिटिव d लेस देन 0। और सिमिलरली जब a नेगेटिव तो d ग्रेटर देन 0, a नेगेटिव d इक्वल्स टू 0, a नेगेटिव d लेस देन 0। सो देयर विल बी 3 केसेस दैट वी विल गोइंग टू स्टडी। देखो क्या सबको पता है d क्या होता है, d इज वो जो हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पढ़ते हैं ना, जो अंडर रूट में पार्ट आता है, दैट इज b² - 4ac, जिसको हम डिस्क्रिमिनेंट वर्ड भी बोलते हैं। चलो अब हमारी उसी d के बेसिस पर ही हमने इसकी क्लासिफिकेशन करी है। देखो d पॉजिटिव मतलब रूट्स आर रियल मतलब जो हम अपनी आंखों से क्या कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। d इक्वल्स टू 0 मतलब रूट्स आर
इक्वल, जिसको हम कोइंसिडेंट भी बोलते हैं। इसका मतलब रूट्स आर इमेजिनरी, जिसको हम अपनी नेकेड आई से नहीं देख पाते, मतलब हम अपनी इमेजिनेशन में देख रहे हैं। चलो रूट्स आर रियल, पहले इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। एक्स एक्सिस को कितने पार्ट्स में काट रहा है? 2 पार्ट्स में काट रहा है। तो हम लेकर चलते हैं और इसको हम एक नाम दे देते हैं अल्फा और इसको नाम दे देते हैं बीटा। क्लियर? अब एक्स एक्सिस को 2 बार काट रहा है, क्यों? क्योंकि इसके रूट्स कितने हैं? 2। अब आ जाते हैं, इतनी बार तो सबको समझ में आ जाएगी, लेकिन मेन जो आईआईटी पूछता है तो क्या पूछता है? देखो उसी की बात करते हैं। क्या सबको इतना पार्ट समझ में आ रहा है कि ये जो पोर्शन है, दिस पोर्शन, रुको मैं कलर से कर देती हूँ इसको, दिस पोर्शन, दिस पोर्शन जो रेड वाला मैंने दिया, और दिस पोर्शन जिसको मैंने येलो से दिया, और लेटर से दिस पोर्शन जो मैंने तुम्हें ब्लू पोर्शन से दिया। देखो और क्या ये ब्लू वाला जो पोर्शन है, क्या ये हमें बिलो द वाई एक्स एक्सिस दिख रहा है? और अल्फा और बीटा क्या हमें ऑन द एक्स एक्सिस दिख रहा है? ये बोलने के लिए तो इजी है, हम किसी को भी बता देंगे, देखो ये ऊपर है, ये ऊपर, ये एक्स एक्सिस के ऊपर है, ये एक्स एक्सिस पर है, और ये एक्स एक्सिस के एक्स एक्सिस की क्या है? नीचे है। लेकिन लिखना कैसा आना चाहिए? मैथमेटिकल लैंग्वेज में हम उसको कैसे लिखेंगे? देखो क्या जब मेरा एक्स क्या था? अल्फा से, इस केस में एक्स क्या है? एक्स क्या है? बीटा से तो बड़ा है, या फिर मैं इसको ऐसे लिखूं, एक्स क्या है मेरा? अल्फा से क्या है? छोटा, और इधर वाली राइट डायरेक्शन में क्या है? एक्स मेरा क्या है? यूनियन, बीटा से क्या है? बड़ा। इस केस में देखो एक्स अल्फा से क्या है? छोटा, और क्या है? बीटा से बड़ा। उस केस में मेरे पास जो y आ रहा है वो क्या आ रहा है? ऊपर। ऊपर मतलब y पॉजिटिव, मतलब y इज ग्रेटर देन 0। जब मेरा x क्या है? अल्फा, और क्या है? बीटा, उस केस में मेरा y कितना आ रहा है? 0। और जब मेरा x क्या है? अल्फा और बीटा के क्या है? बीच में, उस केस में मेरा y कितना आ रहा है? x एक्सिस के नीचे। नीचे मतलब y इज लेस देन 0। क्लियर? सेम चीज यहाँ पर देखते हैं, d इक्वल्स टू 0 मतलब रूट्स आर रियल एंड कोइंसाइड। बनाए रियल मतलब सेम मतलब एक ही जगह पे लाएंगे। इसका मतलब मेरा ग्राफ क्या करेगा? एक्स एक्सिस को क्या करेगा? मेरा तो कट कर दिया, वैसे मैं टच कराना है बस इस तरीके से। मेरा ग्राफ क्या है? एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, और दोनों क्या है? सेम। इसको नाम क्या दे दिया? अल्फा। नाम दिया अल्फा मामा अल्फा। चलो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ही हम ले लेते हैं। देखो क्या मेरा सारा ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर ही है? यस। और सिर्फ अल्फा को छोड़ के पूरा एक्स एक्सिस, मतलब एक्स कहां से कहां तक लाया कर रहा है? एक्स बिलोंग्स टू -इंफिनिटी से इंफिनिटी, पर कब नहीं? जब अल्फा नहीं। तो मेरा y कितना आ रहा है इस केस में? 0 से बड़ा। और जब मेरा x क्या है? अल्फा, तो उस केस में मेरा y क्या आ रहा है? y क्या आ रहा है? क्लियर? अब थर्ड पॉइंट, d लेस देन 0। रूट्स क्या है? इमेजिनरी, मतलब एक्स एक्सिस को क्या करेगा? काटेगा ही नहीं। काटेगा ही नहीं मतलब हवा में बनेगा, हवा में बना दिया। अब देखो इसको कैसे लिखेंगे? पूरी एक्स एक्सिस पर, पूरे कहीं पे भी ले लो, क्या मेरा
माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, मेरा y कितना आ रहा है? ग्रेटर देन 0। अभी 0 तो आ ही नहीं रहा है। अब देखो हमें इसको रीड कैसे करना, इतना तो समझ में आया। क्या समझ में आया कि when a is greater than 0, b is less than 0, उस केस में कौन पॉजिटिव? y क्या था? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c क्या है? 0 से बड़ा। दिस इज द दैट यू हैव टू लर्न। ठीक है, अब सेकेंड ही सेम ही हम इसी के ही 3 केसेस और लेते हैं। देखो देखो जब केस सेकेंड लिया, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर इक्वल्स टू f of x। दिस इज आवर फंक्शन। बट केस सेकेंड में हम क्या लेकर चल रहे हैं? a is less than 0। ठीक है, a is less than 0। अब इसके भी हम 3 केसेस ड्रॉ करते हैं। क्या है? a लेस देन 0 और d ग्रेटर देन 0। a लेस देन 0, d इक्वल्स टू a लेस देन 0, d b लेस देन 0। a लेस देन 0 मतलब पैराबोला क्या? डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। और d पॉजिटिव मतलब रियल एंड इक्वल, मतलब एक्स एक्सिस को क्या करेगा? रियल एंड डिस्टिंक्ट साइड, मतलब एक्स एक्सिस को क्या करेगा? काटेगा। मतलब इस तरीके से d इक्वल्स टू 0 मतलब और डाउनवर्ड पैराबोला, इसका मतलब एक्स एक्सिस को क्या करेगा? जस्ट टच करेगा। और इस केस में क्या करेगा? इमेजिनेशन में काटेगा। और देखो जैसे हमने उसकी केस फर्स्ट का लिखा था, सिमिलरली हम केस सेकंड का भी लिखेंगे। देखो ये जो रेड पोर्शन था वो क्या था? एक्स एक्सिस के अबव। और ये जो येलो कलर था वो क्या था? हमारा ऑन द एक्स एक्सिस। और उसके बाद जो ब्लू कलर था वो क्या था? हमारा एक्स एक्सिस के नीचे। चलो इसी को ड्रॉ करते हैं। देखो इसको अल्फा दे दो, इसको बीटा दे दो, इसको अल्फा और इसके तो है ही। चलो जब हमारा x अल्फा और बीटा के बीच में आता है, y क्या है? पॉजिटिव। जब x अल्फा और बीटा के ऊपर आ रहा है दैट मींस हमारा वो क्या है? y 0। और जब हमारा x और y अल्फा और बीटा के बियॉन्ड आ रहा है तो उस केस में मेरा y क्या आ रहा था? लेस देन 0। चलो लिखते हैं। जब मेरा x क्या है? अल्फा से छोटा यूनियन x क्या है? बीटा से बड़ा, उस केस में मेरा y क्या आ रहा है? y क्या है? लेस देन 0। जब मेरा x अल्फा है या क्या है? x बीटा, उस केस में मेरा y कितना आ रहा है? 0। और जब मेरा x अल्फा और बीटा के बीच में आ रहा है तब मेरा y क्या आ रहा है? ग्रेटर देन 0। सिमिलर केस पे भी देखें क्या बनेगा? जब मेरा x पूरे पे नीचे है, इसका मतलब माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, और बस अल्फा को छोड़ दें तो y कितना आ रहा है अपना? लेस देन 0। और जब x क्या है? अल्फा, तो y कितना आ रहा है? 0। और इस केस में जब मेरा x क्या है? कुछ भी ले लो, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, जिसको हम कैपिटल R से भी बोलते हैं, दैट मींस रियल नंबर्स, तो मेरा y क्या है? लेस देन 0। क्लियर? अब देखो यहाँ से हमने एक केस 1 और एक केस 2, हमने इससे 2 रिमार्क सीखे। जो 2 रिमार्क्स है वही हमारा पूरा खेल है। क्या रिमार्क्स थे? देखो जब मेरा क्या था? a पॉजिटिव, d लेस देन 0, तब उस केस में मेरा y क्या रहा? ग्रेटर देन 0, मतलब
मतलब एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी क्या आएगा 0 से बड़ा। दूसरे केस से हमने क्या सीखा, जब मेरा a क्या है लेस देन 0 और d भी क्या है लेस देन 0, उस केस में y हमेशा मेरा क्या रहेगा लेस देन 0, मतलब ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c हमेशा क्या रहेगा 0 से छोटा। कुछ भी x ले लो, हमेशा दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल बी नेगेटिव। इसके बाद के एग्जांपल्स हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।